अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अबाबील एक ऐसा परिंदा है जो तमाम जगहों को छोड़कर दूर दराज से इंसानी बस्ती की तरफ आता है, क्योंकि ये इंसानों के करीब रहना पसंद करता है और ऐसे ऊंचे मकामात पर अपना घोंसला बनाता है कि जहां कोई आसानी से पहुंच ना सके। लोगों में ये जन्नत की चिड़ियों के नाम से भी मशहूर है। ये उन तमाम चीज़ों से जो इंसानी ग़िज़ा में शामिल हैं बिल्कुल बेरग़बत होता है, क्योंकि इसकी ग़िज़ा सिर्फ मक्खी और मच्छर होते हैं, यानी इंसानी ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खाते। इसी वजह से ये इंसानों की निगाह में महबूब है। एक हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बताइए कि जिससे करने से अल्लाह तबारक व तआला और इसके बंदे मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया से मुंह मोड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। और जो लोगों के कब्जे में है, यानी कि जो लोगों के पास चीज़ें हैं, उनसे भी मुंह मोड़ लो, तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा दुमैरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया से बेरग़बत हो जाना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का सबब इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरमाबरदार बंदे से मोहब्बत और नाफरमान से नाराज़ होता है। और अल्लाह तबारक व तआला की इताअत दुनिया से मोहब्बत के साथ जमा नहीं हो सकती, और लोगों के कब्जे की चीज़ों से मुंह मोड़ लेने से इनकी मोहब्बत का सबब बन जाना इस वजह से है कि दुनियादार लोग अपनी दुनियावी मरकूबात में इस तरह मुनहमक होते हैं जिस तरह कुत्ता मुर्दार खाने में। लिहाजा अगर कोई शख्स इनसे इस मामले में मुज़ाहमत करता है तो वो इसके दुश्मन हो जाते हैं, और अगर वो इनकी बातों से मुंह मोड़ लेगा और इनसे किनारा कश हो जाएगा तो इससे मोहब्बत करने लगेंगे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबाबील आवाज़ शुदा मकानात से उन्स रखता है, वीरान जगहों को पसंद नहीं करता और लोगों के करीब रहता है। अबाबील के अंदर एक अजीब बात यह है कि अगर इसकी आंख निकल जाती है तो दोबारा से पैदा हो जाती है। नाज़रीन, अबाबील की सबसे ज़्यादा दुश्मन चमगादड़ है। लिहाजा चमगादड़ अक्सर इसके बच्चों के हाथ में लगा रहता है। इसलिए अबाबील जब बच्चे निकालती है तो अपने घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियां लाकर रख देती है। इन लकड़ियों की खुशबू से चमगादड़ घोंसले के करीब भी नहीं आती और इसके बच्चे चमगादड़ों से महफूज रहते हैं। यारे दोस्तों, अबाबील पुराने घोंसलों में तब तक बच्चे नहीं निकालती जब तक कि नई मिट्टी से घोंसले को लेप ना ले, और ये अपना घोंसला अजीबोगरीब तरीके से बनाती है। पहले ये मिट्टी में तिनके मिलाती है, और अगर तिनके मिली मिट्टी ना मिले तो पानी में गोता मारकर ज़मीन पर लोट लगाती है, और जब इसके जिस्म और बाजुओं में मिट्टी खूब घुस जाती है तो ये घोंसले में आकर अपने परों को मिट्टी के साथ झाड़ देती है, और फिर इन परों वाली मिट्टी से घोंसले को बनाती है, यानी तिनकों की जगह परों में मिट्टी को लाकर उस मिट्टी से घोंसला बनाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अबाबील कभी भी अपने घोंसले में बीट नहीं करती, यानी रफ़ाई हाजत नहीं करती, बल्कि घोंसले से बाहर आकर करती है। और जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उनको भी यही तालीम देती है। नाज़रीन, अबाबील की सबसे बड़ी हिकमत यह है कि जब इसके बच्चों को यरकान का मर्ज लाहिक हो जाता है तो ये हिंदुस्तान आकर एक पथरी ले जाती है और इसको अपने बच्चों के ऊपर रख देती है, जिससे इसके बच्चे यरकान की बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। चनाचे इंसानों में जब किसी को यरकान हो जाता है और इनको ये पथरी दस्तयाब ना हो तो वो अबाबील के घोंसले से इसके बच्चे निकाल कर ज़ाफ़रान से इनको रंग देते हैं और फिर इनको घोंसले में बिठा देते हैं। जब अबाबील आती है और अपने बच्चों को पीला देखती है तो समझती है कि इसके बच्चों को गर्मी के सबब यरकान हो गया है। चुनांचे हिंदुस्तान से इस पथरी को ले जाती है और बच्चों के ऊपर रख देती है, जिसको बाद में ज़रूरतमंद इंसान उठा लेता है। नाज़रीन, ये एक छोटी सी पथरी है जो संगे अबाबील के नाम से मशहूर है। इस पर सुर्ख स्याही माइल खतूत पड़े हुए होते हैं। इस तरह लोग इस पथरी को हासिल करने के बाद यरकान के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। इस पथरी का खासा ये है कि अगर यरकान का मरीज इसको गले में लटका ले या इसको पानी में घिस कर पी ले तो इंशाअल्लाह ताला यरकान से छुटकारा मिल जाता है। नाज़रीन, अबाबील की एक आदत यह है कि ये आसमानी बिजली की आवाज़ यानी बिजली की कड़क से बहुत डरती है, यहाँ तक कि बाल दफ़ा कड़क से करीबुल मर्ग हो जाती है।
हकीम अरस्तु अपनी किताब में लिखता है कि जब अबाबील अंधी हो जाती है तो ये एक दरख्त जिसको ऐनुल शमस कहते हैं, इसके पास जाकर इसका पत्ता खा लेती है। इसके पत्ते से इसकी बीनाई वापस आ जाती है। ऐनुल शमस के दरख्त में आंखों के लिए शिफा है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, सालबी वगैरह ने सूरतुल नमल की तफसीर में लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की तरफ मुंतकिल कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से तन्हा होने का इज़हार किया। चनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को अबाबील के साथ मानूस फरमा दिया। लिहाजा अबाबील इसी उनसियत की वजह से बनी आदम के घरों से जुदा नहीं होती और बनी आदम से मोहब्बत करते हैं और इनके करीब रहते हैं। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबाबील की बहुत सारी इक़साम हैं, लेकिन इनमें से 4 मशहूर इक़साम ये हैं। नंबर 1, जो साहिल पर रहती है और वही ज़मीन खोद कर घोंसला बनाती है। नंबर 2, ये वो इक़साम है जिसका रंग हरा और पुष्ट पर कदरे सुर्खी होती है। अहले मिस्र इसको इसके सब्ज़ रंग की वजह से खुदारी कहते हैं। इसकी ग़िज़ा मक्खियाँ और परवाने वगैरह होते हैं। तीसरी किस्म वो है जिसकी बाजू लंबे और पतले होते हैं। ये पहाड़ों में रहती है और चोटियाँ इसकी ग़िज़ा हैं और इस किस्म को समाइन कहते हैं। चौथी किस्म वो है जिसको सनोनो कहते हैं। ये अबाबील मस्जिद हराम में बाकसरत रहती है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि सनोनो ही वो परिंदा है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहा और उसके लश्कर को तबाह किया था। अबाबील का शरई हुक्म ये है जिसका खाना हलाल है कि एक रवायत में आया है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन पनाह हासिल करने वालों को मत मारो क्योंकि ये तुम्हारी पनाह में दूसरों से बच कर आई हैं। और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक को मत मारो कि इसकी आवाज़ तस्बीह है, और अबाबील को मत मारो क्योंकि जब बैतुल मुक़द्दस को उजाड़ा गया था तो अबाबील ने खुदा ताला से इल्तिजा की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे समंदर पर मुसल्लत कर दे ताकि मैं बैतुल मुक़द्दस को तबाह करने वालों को गर्क कर दूँ। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाबील को मारने की मुखालफत की क्योंकि इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत गाह की बर्बादी का सदमा था। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर किसी ने ख्वाब में अबाबील को पकड़ा तो इसकी ताबीर हराम माल से की जाती है, और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसके घर में बहुत सारे अबाबील घुस आए हैं तो इसकी ताबीर हलाल माल से की जाती है क्योंकि इसने इनको पकड़ा नहीं बल्कि खुद इसके घर में आए हैं। और बाज़ ने यह भी कहा है कि अबाबील को ख्वाब में देखना, इससे मुराद एक मोहब्बत करने वाला परहेजगार शख्स है, और ख्वाब में अबाबील की आवाज़ सुनना किसी नेक काम की तरफ इशारा होता है क्योंकि इसकी आवाज़ मिस्ल तस्बीह के है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी तमाम नेमतों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक कमी और बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल यानी फरहान बाहू पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी इस्लामी वीडियोस के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।